हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेज बूंदी से। पहली बात तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली कुछ ना कुछ बुक्स का आपको यहाँ पर जो भी मार्केट में बुक्स आ रही है, नोट्स आ रहे हैं, उन सब का आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। उसी बुक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और ऐसी बात है कि आपने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया है मेरे वीडियो पर, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं बुक लेके आया हूँ आपके सामने, वो बुक है स्प्रिंग बोर्ड की तरफ से आपके आरएस फाउंडेशन की किताब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स की ये किताब है। बहुत ही शानदार ये किताब हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके बारे में अपन ये पूरा डिटेल के साथ इसका अपन रिव्यू करने वाले हैं। क्या इसके अंदर है, क्या नया मैटर जोड़ा गया है, क्या ये जो किताबें मार्केट में और भी बहुत सारी है उनको ये कम्पीट कर सकती है, तो वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं अब। तो बनिए रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेज बूंदी से। बुक पहले इंट्रोडक्शन तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दे ही दिया है वैसे भी आप लोगों को, फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर ये आरएस फाउंडेशन है भारतीय अर्थव्यवस्था। विजय सिंह शेखावत जी सर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। न्यू एडिशन 2024 है यहाँ पर। अगर अपन साइड से देखेंगे तो इस प्रकार की एक बुक नज़र आती है आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था thenoteshub.com के नाम से, और वहाँ पर मिल जाएगी आपको। noteshub.com पे ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर आप आराम से मिल सकती है। इसके अलावा इसकी जो नेट प्राइस रेट है आपके 240 रुपये है। यदि आपको ये बूंदी के मार्केट में ख़रीदनी है तो आप बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आप इस बुक को आसानी से वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। पूरे बंडल वहाँ पर रखे हुए हैं, पूरे सेट वहाँ पर रखे हुए हैं। आपको जैसा सेट चाहिए सारे सेट वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। अब इसको अंदर से देखते हैं अपन, इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। देख सकते हैं आप लोग इसका पूरा जो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। फिर मांग आपूर्ति है इसके अंदर, डिमांड, मौद्रिक नीति है आपके सामने, पूंजी बाजार शेयर बाजार इसके अंदर है, मुद्रास्फीति इसके अंदर है, राजकोषीय नीति इसके अंदर है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास इसके अंदर है, राष्ट्रीय आय इसके अंदर है, मानव विकास सूचकांक इसके अंदर है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, गरीबी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड बैंक, IMF या WTO कुछ भी हो, भुगतान संतुलन व्यापार नीति है, कृषि क्षेत्र है आपके सामने। तो इसी में देखेंगे अपन यहाँ पर भुगतान संतुलन व्यापार नीति, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नीतियाँ, अवसंरचना विकास, वित्त आयोग व केंद्र राज्य संबंध, अनुदान व सब्सिडी, सार्वजनिक निजी व मेरिट वस्तुएं, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, प्रभावी नियामक की समस्या, खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य प्रबंधन, ई-कॉमर्स, बेरोजगारी, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति। ये सारे इसके अंदर यहाँ पर 25 टॉपिक्स इंक्लूड इन दिस नोट्स बुक। 333 टोटल पेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस बुक की जो प्राइस मैंने अभी आपको बताई, इस बुक की प्राइस है आपके 240 रुपये। ठीक है, अब देखो आप यहाँ, तो ये सबसे पहले इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर समझा रखा है। तो इस प्रकार के नोट से इन्होंने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताया आपको कि माइक्रो मैक्रो क्या होती है, पूंजीवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की इन्होंने। इसके बाद कैसे ये चीज़ें निकल कर आई, कैसे ये आंदोलन संघर्ष हुए, उसके बाद ये सब चीज़ें आई सामने देखने को मिली। तो वो सारा इन्होंने हिस्ट्री से संबंधित हर चीज़ को बता दिया है। इसके अलावा मांग आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इन्होंने मांग की परिभाषा समझाई, आपूर्ति की परिभाषा समझाई, क्या कैसे संतुलित होता है, कैसे असंतुलित होता है, वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता दी है। मांग ज़्यादा आपूर्ति कम होती है तो क्या होता है, और आपूर्ति ज़्यादा और मांग कम होती है तो क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इसको बनाया है। देख सकते हैं हम लोग, मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है। मांग के प्रकार इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, प्रत्यक्ष मांग हो चाहे अप्रत्यक्ष मांग हो। मांग का नियम भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। देख सकते हैं, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक इसके अंदर है। देख सकते हैं आप लोग, आपूर्ति के प्रकार हैं, आपूर्ति के नियम इसके अंदर है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र इसके अंदर है, GDP उत्पादन क्या है क्या नहीं है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग इसके अंदर है। भारत में बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास इसके अंदर है। भारत में बैंकिंग की संरचना क्या है, कैसे सिस्टम है, सब कुछ, एवरीथिंग देख सकते हैं आप लोग। सारा सहकारी बैंकों की क्या भूमिका है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, राज्य के सहकारी बैंक क्या होते हैं, RBI जो बैंकों का बैंक होता है उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर रखी है। कहाँ पर नोट छपाई होते हैं,
सारी चीज़ें हैं, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रखा है। डिजिटल बारे में सब चीज़ें बता रखी है, इनके क्या क्या उपाय हैं, मात्रात्मक गुणात्मक उपाय इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा रखे हैं आपको। तो ये इस प्रकार से ये बुक्स होने वाली है। आप अगर नॉर्मल भी पढ़ेंगे ना तब भी आपको ये बुक आसानी से समझ में आ जाएगी, अगर थोड़ा सा भी आपको इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज है तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कौन से बैंक हैं, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी प्राइवेट बैंक से हैं आप देख पा रहे हो। IFCI, IDBI, ICICI जो भी है, जो भी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं बैंक। बैंकिंग लोकपाल क्या है, भ्रष्टाचार से संबंधित है या उसमें अपना नज़र बनाए रखते हैं। पूंजी बाजार, शेयर बाजार क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने शानदार तरीके। कॉरपोरेट बॉन्ड है यहाँ पर, शेयर है यहाँ पे, कैपिटल मार्केट है, वित्त बाजार है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर बढ़िया समझा रखी है, आप देख सकते हैं। 2-3 चैप्टर मैंने ढंग से बता दिया आपको। अब नॉर्मल देखते हैं अपन। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन है, शानदार तरीके से देख सकते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बता रखी चीज़ें, नो डाउट। अगर आप देखो इकोनॉमिक्स के साथ क्या सिस्टम है, अगर आपको इसकी जो फंडामेंटल जो टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स हैं इसके, वो अगर आपको समझ में आएगी ना तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है। इसी को अच्छे तरीके से उन्होंने बता रखा है। अगर आप इसको नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में यहाँ पर आ जाती है। अगर आप बुक्स लेके आते हो तो कई बार बुक्स में हमें बहुत चीज़ें समझने को नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है, किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलें। तो इसमें इन्होंने जैसे क्लास नोट्स लिखाते हैं उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर समझा दिया है पूरा ढंग से, है ना। ये बजट है, बजट क्या होता है, बजट में राजस्व, पूंजी बजट जो भी है बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। बजट के क्या घाटे हैं वगैरह वगैरह सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता दी है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार की ये किताब है तो देख सकते हैं आप लोग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसके अंदर, मतलब वो जो भी वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो कोई भी हो। कृषि से संबंधित है मामला, हरित क्रांति कहाँ से आई, सारी चीज़ें। बहुत क्वेश्चन आता है 100%। ये तो देखो ये तो रीढ़ की हड्डी है आपके RS के लिए, है ना, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। चाहे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा हो, चाहे इंडियन वाली हो, चाहे इंडियन इकोनॉमिक्स हो, चाहे राजस्थान की इकोनॉमिक्स हो, ये रीढ़ की हड्डी होती है भाई साहब, है ना। यहाँ से आपका ज्योग्राफी पूरा क्लियर होता है। ये है आपके सामने मैटर, शानदार तरीके से चीज़ें चल रही है आपके सामने। तो ये देख सकते हैं, नो डाउट दिस इज़ द वेरी फंटास्टिक बुक, नोट्स टू अवेलेबल। अगर आपको ये किताब मार्केट में खरीदनी है तो गोपाल सिंह प्लाजा पे जाकर अग्रवाल बुक डिपो बूंदी में आप ये चीज़ परचेज कर सकते हैं। वित्त आयोग केंद्र राज्य संबंध क्या है, 15वां वित्त आयोग जो है अभी वर्तमान में चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या इसकी सिफारिशें हैं वगैरह। सब्सिडी क्या है, उसको भी सब्सिडी के सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सब्सिडी कहलाती है। तो ये बहुत ही शानदार अच्छे, मतलब किताबी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, आपका जो बिल्कुल नॉर्मल जो भाषा है आपकी, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल जो भी है, उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, नो डाउट। फंटास्टिक बुक्स, नोट्स। अगर आप RS फाउंडेशन के लिए लाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट किताब। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए जोरदार किताब है और मार्केट में आती भी नहीं है, बहुत कम बुक्स आती है मार्केट में वैसे भी। 333 पेज हैं इसके अंदर और 240 रुपये की इसकी प्राइस है। ये बुक है आपके सामने विजय सिंह शेखावत सर के द्वारा, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के। तो ये उम्मीद है आपको ये बुक का रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।